नमस्कार। आप सभी फेसबुक मित्र मंडली में शामिल हमारे मित्रों का बहुत बहुत लाइव सेशन में स्वागत है। हमारी पत्रकारिता की जो यात्रा है वो लगभग 9 साल के करीब पूरी हो गई है। इस यात्रा में हमने अपने स्तर से पत्रकारिता के धर्म को पूरी निष्ठावान तरीके से निभाने की कोशिश की है और हमेशा से न्याय के लिए आवाज बुलंद की है। आमतौर पर जब अखबार में हम लिखते थे तो उस वक्त मीडिया हाउसेस की बंदिशें होती थी, तो थोड़ी काम करने में परेशानियां भी होती थी, क्योंकि सभी आप जानते हैं कि आज के तारीख में सभी मीडिया हाउसेस एक कॉर्पोरेट लेवल पर काम करती है, यानी कि वो एक बिजनेस के रूप में काम करती है। हम लंबी बातचीत इस पर नहीं करना चाहते हैं कि पत्रकारिता भारत में किस मिशन के तहत आया था और कैसे कमीशन में तब्दील हो गया। हम आज आप लोगों से बात ये करना चाहते हैं कि आज हमने एक खबर स्थानीय अखबार में पढ़ी जो कि राजधानी से छपी थी, बिहार की राजधानी पटना से। उसमें लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास की जो राशि है वो 3 करोड़ से अब प्रतिवर्ष बढ़ करके 4 करोड़ हो गया। यानी एक विधायक क्षेत्रीय स्तर पर काम करने के लिए, विकास का कार्य करने के लिए अब हर साल 4 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। यानी पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो अब वो 954 करोड़ से बढ़कर के 1274 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से विधायकों को उसकी निधि में मिलेगा। अब सवाल ये भी है कि अगर इस तरह के मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हो गए, उस पर मुहर लग गई, तो कहीं ना कहीं विधायक के माध्यम से क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने का कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कदम और एक अच्छा कदम है। उसी तरह से ग्राम पंचायत कहें या फिर पंचायती राज व्यवस्था के तहत हर पंचायत के निर्वाचित मुखिया को विकास करने का अवसर मिलता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह व्यवस्था है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से बिहार के मुखिया के अधिकारों में कटौती की जा रही है, या ये कहें दूसरे शब्दों में कि उनके अधिकारों का हस्तांतरण करके अब एजेंसीज को दी जा रही है राशि काम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मुखिया के अधिकारों का हनन कर सकते हैं या फिर उसके अधिकारों की कटौती कह सकते हैं। इस संदर्भ में जो मुखिया संघ के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों ने इसकी एक बैठक की और सरकार को अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई निश्चित रूप से कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि ये भी पता चला है कि ये पूरा मामला पटना उच्च न्यायालय भी चला गया है। मुखिया ने अपने संघ में ये भी आवाज उठाई कि 2024 और 25 में जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित है, अगर सरकार केंद्र या राज्य सरकार बिहार की अगर हमारे अधिकारों पर इसी तरह से कटौती करती रहेगी तो हम अपने स्तर से अपने क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो ये एक अच्छी कह सकते हैं कि उसकी एक प्रस्तुति थी जो सरकार को अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था। लेकिन बिहार की सरकार या फिर सेंट्रल की सरकार की अगर बात करें तो मुखिया की तरफ ध्यान इस मुतल्लिक नहीं है। हालांकि आप लोग ये भी कहेंगे कि आप पत्रकार हैं तो मुखिया की वकालत और सिफारिश क्यों करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे देना चाहेंगे कि यदि एक विधायक को क्षेत्रीय विकास के लिए 4 करोड़ की प्रतिवर्ष राशि दी जा सकती है और ये हवाला देते हुए कि निर्माण सामग्री अब महंगे हो गए हैं इसलिए इस राशि को बढ़ाया जाता है, तो क्या मुखिया को पंचायत सरकार भवन की जिम्मेदारी जब पहले जैसे मिल रही थी उस तरह से नहीं मिलनी चाहिए थी? जिस तरह से मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना की कटौती करके दूसरी एजेंसी को दिया गया, क्या मुखिया को नहीं दी जा सकती थी? आखिर मुखिया निर्वाचित होते हैं, 5 से 10 हजार लोगों की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आती है, और अगर इसी तरह की व्यवस्था रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि कैसे फिर विकास के कार्य पूरे होंगे और किस तरह से होंगे। एक तरफ ये भी आरोप लगता रहा है कि बिहार में अफसरशाही है, कमीशनखोरी है, तो अब जाहिर सी बात है कि विभागीय स्तर से जब काम होगा, कोई भी निर्माण कार्य होंगे पंचायत स्तर पर, तो कहीं ना कहीं उसमें अफसरों की एक संलिप्तता रहेगी, उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हालांकि आप ये भी प्रश्न करेंगे कि मुखिया भ्रष्टाचार नहीं करता है, क्या योजना में वो कटौती नहीं करते हैं? तमाम तरह के बहस अगर हम करते रहेंगे तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा। निष्कर्ष ये होना चाहिए कि जिस क्षेत्र से जो भी निर्वाचित होते हैं, चाहे मुखिया हो, समिति हो या फिर जिला परिषद हो,
उनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, उसकी कटौती नहीं होनी चाहिए। मुख्य रूप से बिहार में अभी मुखिया के अधिकारों की जिस तरह से कटौती हो रही है, तो ये भी कहा जा रहा है वो प्रत्यक्ष तरीके से कि आने वाला समय में बिहार में चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है और फिर अगले साल विधानसभा के भी चुनाव है। उसको लेकर के बड़े बड़े जो महारथी हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, मंत्री के साथ बैठते हैं और वो कहीं न कहीं मुखिया के अधिकारों को काट करके ठेकेदारी के रूप में बदल करके वो अपनी झोली में एक तरह का ये समझिए कि साधन तैयार करते हैं और उसके बदले में फिर पार्टी को फंडिंग की जाती है, मोटी राशि दी जाती है। अब ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि मुखिया ने पिछले कई महीनों से लगातार जब हमसे बात की तो ये कहा कि आवंटन का घोर अभाव है, आवंटन की किल्लत है और तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस है। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां अगर होती है तो पारदर्शिता उसमें आएगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसमें बेईमानी जैसी बातें नहीं होगी। इस बात का समर्थन हम करते हैं, चाहे मुखिया इसकी कोई भी बात तथ्यों के आधार पर रखे, हम उस तथ्यों को सही नहीं ठहराते हैं। लेकिन जिस तरह से उसकी योजनाओं को काटा जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं स्तब्ध करता है। और हमारे देश के बापू, राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, उनकी जो सोच थी पंचायती राज को स्थापित करने की और पंचायत के विकास को सतत चलाने की, कहीं न कहीं हमको लगता है कि उसकी सोच में या फिर उसकी जो मार्ग थी, जो एक रास्ता तैयार किया था, उसमें वो एक धीमा अड़चन आया है, अवरोधक आया है। ये बातें समझने वाली होगी कि विकास का जिम्मा जिस मुखिया को दिया गया है उसे काम करने का अवसर सरकार दे। अगर वो काम नहीं करती तो जनता उसका 5 वर्ष में फैसला कर देती है। हमने पिछले 2021 के पंचायत चुनाव में भी देखा कि कई मुखिया अपने सीट को बचा नहीं पाए, अपने धरोहरों को संरक्षित नहीं कर पाए और बिहार में लगभग 90-92% ऐसे मुखिया थे जो कि सीट अपनी गंवा दी, यानी कि परिवर्तन हुआ। अब स्थिति ये भी है कि 2026 में फिर पंचायत चुनाव होना है। अगर काम सही तरीके से अपने क्षेत्रों में नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता को वो जवाब नहीं दे पाएंगे और पूरी इस सरकार और मुखिया के बीच की लड़ाई का कहीं न कहीं खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये लड़ाई तो चल ही रही है, मुखिया संघ की तरफ से आवाजें भी बुलंद की जा रही है अलग अलग जगहों पर। सरकार कितना इस पर संज्ञान ले पाती है, नहीं ले पाती है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे भी। लेकिन संगठन को लेकर के भी ये बात कही जाती है कि मुखिया संघ के जितने भी संगठन हैं, जब मेरी बात होती है उन लोगों से, तो संगठन में भी कहीं न कहीं मजबूती का अभाव दिखता है। संगठन के बाकी मुखिया ही अपने अध्यक्ष को मानने के लिए तैयार सही तरह से नहीं होते हैं और कहीं न कहीं उसमें भी गुटबंदी होती है। तो जब आप संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं रहेंगे तो आप सरकार को अपनी तरफ खींच नहीं पाएंगे, उसका ध्यान आकृष्ट नहीं करवा पाएंगे, अपनी मांगों को पूरी नहीं करवा पाएंगे। इसलिए जरूरी ये भी है कि संगठन अगर मजबूत होता है तो सरकार से लेकर के अफसर तक आपकी बात को सुनेंगे और आपके अधिकारों में कटौती जो हो रही है उस कटौती पर रोक लगेगी। फिलहाल ये 2 बड़े प्रोजेक्ट थे, योजना थे पंचायत के, जो फिलहाल मुखिया के हाथों से निकल गए हैं और देखना ये होगा कि आने वाला समय जो 2024 का चुनाव है, एक उम्मीद ये है कि 2024 के बाद अगर कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलता है सेंट्रल में तो फिर कहीं कुछ एक बेहतर समाचार हो सकता है मुखिया के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुखिया अपने विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, कई तरह की चुनौतियों का वो सामना भी कर रहे हैं।